सुगंध और प्रियंका ने ज्वाइन कर लिया है हमें। Hi हे हाय, Priyanka, hi हाउ आर यू? Sugam. Hi, hi. How are you all? All good. Amazing. तो आज जो हम लोग ये पॉडकास्ट स्टूडियो के बारे में बात करने वाले हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पे टी शाला में ही जो स्पेस हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉर्नर हम पॉडकास्ट स्टूडियो के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो इससे पहले कि वो वहाँ पे डेवलप होता, तो हमने चाहा कि एक बार आपस में कन्वर्सेशन करें कि कैसे ये चीज़ें हैं और इनका क्या फ्यूचर है और कैसे इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी आसपास के डेली लाइफ में या प्रोफेशनल वे में। तो बेसिकली ये जैसे पहले फ़ोटो स्टूडियो होता था, ये वैसा ही कुछ है, बट क्योंकि आजकल वीडियोस काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सारे इक्विपमेंट मौजूद रहते हैं, लोग आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं, लोग पर्सनली भी अपने लिए इसको बनाते हैं या फिर कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी, कि कुछ लोग स्पेस रेंट करके फिर अपनी चीज़ों को वहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं। तो वैसा है, तो हम भी वैसा ही कुछ इसमें डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो हमारे आसपास के लोग हैं, टीचर्स हैं या अलग अलग प्रोफेशनल में हैं, तो वो अपना पर्सनल चीज़ों को भी शेयर कर सके, या कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो वो भी वहाँ पे आके वो डिस्क्राइब कर सके। तो इस टाइप का कुछ स्पेस हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। सर्विसेज उसमें क्या होंगी, ये धीरे धीरे हम लोग उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एक कभी स्टार्टिंग स्टेज है, तो एक जस्ट कि शेयर करते हैं, कि आपस में डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए सोचा कि उससे पहले ही एक मीट किया जाए और आपस में चीज़ों को शेयर किया जाए, और आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव में या आप लोगों की लाइफ में इसका कैसा यूज़ हो सकता है या कैसे देख रहे हैं, वो चीज़ें आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो सुनील, मैं चाहूँगा Great. कि तुम इसको आगे इसके बारे में कुछ बताओ, या अभी तक तुमने जो इसको समझा है या इसका फ्यूचर क्या देखते हो, तो अपने बारे में भी कुछ बताओ और डिस्क्राइब करो चीज़ों को। Sure. Thanks Rohit. So basically मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. तो मतलब तुमने थोड़ा सा वैसे शेयर कर ही दिया है, ठीक है. So for Priyanka, like because she is new और Sugandha has just dropped. तो मेरा नाम सुनील कुशवाहा है. uh, और मैं खुद के करीब जाने के सफर पर हूँ. I mean this is how I describe like a journey to myself within, right? तो इस रास्ते में मैंने कई सारी पैन इंडिया कंपनीज के साथ काम किया है, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है, और पिछले करीब मतलब साल भर पहले दिसंबर 2020 में आई लेफ्ट जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन. तो करीब 7 महीने पहले फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी एंड इट इज वर्किंग पैन इंडिया. सो वी डील इन बोथ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में हम डील करते हैं. तो वो नया लॉट भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है. सो बेसिकली B2B मॉडल में हम काम करते हैं अक्रॉस कंट्री. सो दैट्स रियली वंडरफुल दैट वी आर वर्किंग, और काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ. और इसके साथ साथ मुझे कहानियाँ लिखने और सुनाने का बहुत शौक है. सो आई लव शेयरिंग दैट. सो आई हैव अ यूट्यूब चैनल क्लोजर टू सेल्फ के नाम से. वहाँ पर मैं अपनी लिखी कहानियाँ सुनाता हूँ. सो या दैट्स इन शॉर्ट. और सीखता रहता हूँ चीज़ें और शेयर करता रहता हूँ. आई मीन विद रोहित एंड अदर पीपल आल्सो अराउंड. सो या दैट्स इट. दैट्स इन ब्रीफ अबाउट मी. और जब हम पिछले दिनों पॉडकास्ट स्टूडियो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट, सो नाउ कमिंग स्पेसिफिक टू द पॉइंट. तो जब रोहित ने इंट्रोड्यूस किया वो यहाँ पे बनाने जाना है, सो आई गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. क्योंकि बचपन से क्या होता है ना कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को ना इसके बारे में. सो बचपन में क्या होता था कि मेरे मामा जी दिल्ली में रहते थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है. तो जब भी आते वैकेशंस में या किसी ओकेजन पे, तो अपने साथ ना इलेक्ट्रॉनिक की गैजेट्स लेकर के आते थे. तो वो देख करके बड़ा मजा आता था. कभी कोई रिकॉर्डिंग वाला, कभी कोई टॉय है इलेक्ट्रॉनिक जैसा. तो वो सब खोल खोल के उनका सूटकेस दिखाते थे एंड इट यूज्ड टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक पिटारा खुल गया है खिलौनों का, राइट. सो स्पेशली उनके जो पॉडकास्ट कभी शुरू शुरू में आया था, आईपॉड तो, या फिर वॉकमैन आते थे उसके पहले, तो वो देख करके ना बड़ा मजा आता था. सो वंस हैपेंड कि मैंने एक वॉकमैन लेकर आए थे, उनको सुना एंड द वॉइस लाइक साउंड क्वालिटी वाज अमेजिंग अमेजिंग. तो अब ये रहा कि भाई मेरे को भी गाने का शौक था. स्कूल में गाते रहते थे, तो पर ये नहीं पता था, लोग तारीफ करते थे पर ये नहीं पता था कि मेरी आवाज कैसे सुनाई देती है. तो मैं अपने आप को असेस कर ही नहीं पाता था कि हाउ डू आई रियली साउंड. तो उसी चीज में बहुत कोशिश करते रहे, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, फोन्स एंड ऑल, सो आई कुड नॉट डू दैट. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एमबीए के लिए गया, तो आई गॉट अ लैपटॉप. तो वहां पर पहली बार रिकॉर्डिंग करी अपनी. और पता चला कि आई लाइक मैं सीरियसली अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ
कि सीरियसली मेरी आवाज ऐसी है या मैं ऐसे बात करता हूँ, तब जाके पता चला कि सेल्फ असेसमेंट का ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है अगर मैं खुद को रिकॉर्ड करके सुन रहा हूँ तो, राइट। तो फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो वहां पर फिर क्या हुआ कि फिर आपके फोन से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है कई बार, ठीक है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी इनके बारे में कि हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर इन टर्म्स ऑफ साउंड एंड प्रेजेंटेशन, तो पॉडकास्ट स्टूडियो जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना है कि इतना हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट के बाद ही आप इतनी अच्छी आवाज सुन पाते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ, खुद को भी बेहतर करता रहता हूँ, तो वहां पर मैं इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन देखता हूँ जहां पर कोई बंदा जिसको नहीं पता कि उसको अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर करनी है, तो सबसे पहले वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आए, अपने आप को रिकॉर्ड करे, अपना जो भी कोई कॉन्सेप्ट है लिख करके अपना प्रेजेंटेशन है रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करे खुद के सामने और उसको रिपीटेडली सुने। और एक टेम्पररी सिंपल बेसिक फोन से रिकॉर्ड करने में और एक स्टूडियो में जहाँ पर हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे जाकर के रिकॉर्ड करके और वापस सुनना, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो दिस इज व्हाट आई फील कि अगर हम पर्सनल ग्रोथ इंडस्ट्री में यहाँ पर जाए तो सबसे पहले अपने आप को सुने, और दूसरा कि हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट में जहाँ पर एक जैसे रोहित या कोई और इसी तरह के बहुत एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ अगर एक कॉन्वर्सेशन होती है जो कि प्रॉपर रिकॉर्ड होती है और रीप्ले की जाती है, तो उस एनवायरनमेंट में जब हम अपने आप को रिव्यू करते हैं देन यू गेट टू लर्न अ लॉट कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। So this is in short, we will talk on the अभी और भी बात करेंगे इसके बारे में। So कई और सारी चीजें I can see. Okay. So yeah, this is it. सुनील ने इसको एज अ प्रोफेशन या कैसे अपनी क्वालिटी को चेक करना है या अपने कैसे हाउ दे साउंड, एक मिनट में सुगंध को एडमिट करता हूँ, वो गायब हो गया था अभी। तो कैसे चीज़ों को देखा जा सकता है, बट मेरा जो इसका स्टार्ट करने का जो एक बेसिक पर्पस था कि वही स्टूडियो वाला फ़ोटो स्टूडियो, मेरे फादर का फ़ोटो स्टूडियो है, पहले हुआ करता था फ़ोटो स्टूडियो। तो हम लोग पिक्चर्स को कलेक्ट करते थे, बहुत हमारे पुरानी जो पिक्चर्स है उसे आज हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील आता है कि ये हमने बचपन में खिंचवाई थी, या हमारे दादाजी की है, या तो हमारे किसी भी हमारे रिलेटिव की है पुरानी, या हमारी ही बचपन की है, हमारी मदर की है या फादर की फ़ोटो है, तो वो एक अलग कलेक्शन हुआ करता है उसका। तो वैसे ही अगर पॉडकास्ट स्टूडियो या स्टूडियो को मैं उस फॉर्म में देख रहा था कि हमारे कोई भी लोग जो उनकी पूरी वॉइस है, उनका पूरा एक ऑडियो और वीडियो दोनों है, उसको हम लोग कैप्चर करके एज अ मेमोरेबल उसको रख सकते हैं। और बाद में जब उनकी सब सिर्फ फ़ोटो देखा करते थे, अभी सिर्फ उनकी पूरी बात हम सुन सकेंगे एक अच्छी क्वालिटी में और एक अच्छी तरीके से कि हाँ वो बैठ के आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारे दादाजी किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो पूरा एक रिकॉर्डेड है। तो वो एक अलग तरीके की चीज़ है कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करके, जैसे फ़ोटो रिकॉर्ड करके रखते थे, अब आप उनकी डांटों को रिकॉर्ड करके रख सकते हो, या वो कुछ भी एडवाइस कर रहे थे आपको, वो पूरा आप उसको रिकॉर्ड करके रख रहे हो। बहुत सारे लोग पहले से इस चीज़ों को, या हमारी खुद की जो हमारी ऑडियो है या हमारे वीडियो या हमारी कुछ की जो एक थॉट प्रोसेस है, कैसे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो सारा चीज़ एक रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम खुद ही उसको अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद देखेंगे तो हमें लगेगा अरे यार कितना उस समय कितनी अच्छी बातें करता था, या तो कोई क्या कह रहा है तुझे तो कुछ पता ही नहीं था, कितना बकवास बात बोल रहा है। तो एक वो चीज़ है कि हाँ क्या डिफरेंस है, तो वो आप उसको कैप्चर कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको सोच रहा था। और अभी सुगंध ऐड हो गया है हमारे साथ, तो और सुगंध के बारे में बताऊंगा कि हम देहरादून में मिले थे। जब मैं देहरादून पिछले 2-3 साल पहले जब मैं वहाँ पे था, तो ये वहाँ पे इसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की इंग्लिश से, और उसके बाद ये अभी असम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और में भी किस पोस्ट पे आई मुझे याद नहीं है ठीक से, बट ये प्रोफेशन इसका वो टीचिंग है, वो वहाँ पे पढ़ाता है बच्चों को। तो ये सुगंध थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो और फिर हम इस पे आगे पे बात करते हैं। क्या आवाज़ आ रही है ना? यस यस यू आर। मुझे आवाज आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुगंध सिंह है और मेरा पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है देहरादून उत्तराखंड में, अभी मैं पीएचडी कर ही रहा हूँ। और तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में जो है वहाँ पे मैं अभी गेस्ट फैकल्टी हूँ। तो यही चल रहा है। तो क्या मुझे कुछ बोलना है? मतलब मैं कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा एंड में। अभी सुनील जी ने कुछ बोला, मैंने सुना, क्या
कोई और लोग भी पहले बोलेंगे, फिर मुझे लग रहा है मैं लास्ट में बोलूँगा। ओके, ठीक है। प्रियंका, तुम कुछ इसके बारे में बताओ। पहले प्रियंका को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सुनील को मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था प्रियंका के बारे में, और सुगंध को बताता हूँ कि सुगंध प्रियंका से मैं दिल्ली में मिला, तो पिछले काफ़ी सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और द बेस्ट थिंग अबाउट हर कि वो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। तो तुम देखोगे कि प्रॉस्पेक्टिव डिज़ाइन के नाम से इसकी कंपनी वो रन करती है, जिसमें आर्किटेक्चरल फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं। और बेसिकली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए या ऑफिसेस हो गए, कोवर्किंग स्पेस हो गए, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो बेसिकली कॉमर्शियल बेस्ड है और इंटीरियर और आर्किटेक्चरल दोनों पे काम करते हैं। तो आगे प्रियंका अपने बारे में डिस्क्राइब करेगी और क्या कहते हैं पॉडकास्ट स्टूडियो के बारे में उनका जो थॉट है, थोड़ा पर्सपेक्टिव, वो भी शेयर करेंगे। प्रियंका, टू यू। Thank you, Rishabh. Hi, everyone. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ, बिल्कुल। Am I audible? Okay. जी, So, जैसे ऋषभ ने बताया, हम लोग ऑलमोस्ट एक दूसरे को 5-6 सालों से जानते हैं, मैं और ऋषभ। और थोड़ा सा अगर मतलब मैक्सिमम तो ऋषभ ने बता ही दिया मेरे बारे में कि मतलब मैं कंपनी रन करती हूँ और ये सब चीज़ें, मतलब दैट्स माय प्रोफेशनल करियर। बट ऑन द बेसिस ऑफ माय आई मीन पर्सनल थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, तो आज मेरे यहाँ पे होने का जो रीज़न है वो रीज़न इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा मेरे लिए ये है कि मतलब मैं ऋषभ से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ इन चीजों पे, क्योंकि अगर अपने प्रोफेशनल करियर की बात करूँ तो आई मेट सो मेनी पीपल, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोगों से बात करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत कमर्शलाइज सी टॉक होती हैं, बहुत कमर्शलाइज चीजें होती हैं। एंड जब हम इवन तो अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, अपने जो हमारे रूटीन दोस्त हैं जिनको हम बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स बोलते हैं सो कॉल्ड, और जिनके साथ हम बहुत ज्यादा लगता है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं ऑन वीकेंड्स, लेकिन उनके साथ भी हम कभी इतना ज्यादा बात नहीं कर पाते या उनके साथ चीजें शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड दैट आई मीन मटेरियलिस्टिक लाइफ कि अच्छा चलो लेट्स गो समवेयर, लेट्स हैव पार्टी, लेट्स यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो ऋषभ के साथ मेरा कनेक्शन मतलब इतने सालों का है, और हमारी शायद 3 महीने 4 महीने में एक बार बात होती है मुझे, अगर मैं फोन पे बात करूं तो, और कभी कभार व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। मतलब अगर एक कनेक्ट देखूं कि हम लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस को, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम लोगों की बात होती है, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होती है। और मैं इसीलिए हमेशा मतलब मैंने भी बहुत बार लाइव किया है, ऋषभ वाज देयर, और आज जैसे ऋषभ ने भेजा तो मेरा यहाँ पे होने का रीजन, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था एग्जैक्टली कि क्या मतलब है चीजें किस तरीके से। आप लोगों को सुना तो मेरे को चीजें थोड़ी सी और क्लैरिटी पे आई। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऋषभ के साथ ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव, ये मुझे बोल रहा है कि मैं इनोवेशन करती हूँ और ये सब करती हूँ, लेकिन मैं तो मतलब ठीक है, मैंने कर रही हूँ काम जो कर रही हूँ, वो एक रूटीन है जो चल रहा है। काम में क्रिएटिविटी होना एक अलग चीज है, लेकिन काम से हटके चीजों को क्रिएट करना, वो मुझे लगता है कि दैट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, इलाहाबाद में रह के मतलब जहाँ पे ऋषभ है, और वहां पे इस तरीके की सोच को लेकर आना, चीजों को डेवलप करना, क्योंकि पूरा माइंडसेट चेंज करने का की बात आ जाती है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू दी मेट्रो सिटीज तो थिंग्स आर डिफरेंट, लोगों का माइंडसेट अलग होता है। लेकिन एक ऐसी जगह पे लोगों के थॉट्स को चेंज करना और उनको अकोमोडेट करना एक जगह पे, और उनके डिफरेंट थॉट्स को एक जगह पे मर्ज करना, तो अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी चीज है। और कोशिश तो मतलब मुझे लगता है कि चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं, टीशाला भी मतलब इतना अच्छा अभी देखती हूँ मैं, सब मतलब 21 किड्स और ये सारी चीजें, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन समथिंग इज हैविंग द राइट अप्रोच टुवर्ड्स द आई मीन व्हाटएवर यू वांट टू हैव, तो अगर उसके पीछे राइट अप्रोच होगी, राइट मतलब एक थॉट प्रोसेस होगा, तो वो चीजें हमेशा ग्रो करेंगी। तो और रही बात जो अपने पॉडकास्ट वाली बात बोली, तो मैंने बहुत लोगों का मतलब जैसे कुछ एप्स हैं जिन पे हम सुनते हैं, या हम लोग पहले देखा करते थे, या मतलब कोई हमने किसी की कॉन्वर्सेशन सुनी और बातें सुनी, तो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप लोगों के क्या व्यूज रहेंगे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है जो भी ऋषभ ने जैसे बताया कि
कुछ कॉन्वर्सेशंस, कुछ इस तरीके की बातें जो हम लोग, मेरे को लगता है जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं शायद इसको भी रिकॉर्ड होना चाहिए था ऑडियो में तो शायद आज से 10 साल बाद हम सुनेंगे कि हम इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। अभी तो ये शायद जूम पे रिकॉर्ड हो रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ I think Rohit is doing it. हाँ रोहित, अच्छा ऋषभ, ये रोहित और रोहित है ऋषभ, आई मीन Sorry. okay, I was okay I was looking कि मैंने कहा कौन पांचवा बंदा कौन है ये रोहित तो ये नहीं, बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि व्हेन इट कम्स टू वीडियो पार्ट के, जब हम वीडियोस देखते हैं या वीडियो में भी हम शायद एक अपनी मेमोरीज को इतना वो करते हैं, लेकिन हाँ हर टाइम हमें इस चीज के मतलब मुझे लगता है कि जरूरत नहीं फील होती कि हम हर वक्त एक चीज को वीडियो के थ्रू ही देखें। व्हेन वी आर हियरिंग समथिंग, तो शायद वो चीजें बहुत ज्यादा सुकून देती हैं, बहुत अच्छी आई मीन फीलिंग देती हैं। शायद इसीलिए होता ये है कि जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं या हम किसी से मतलब कोई बंदा बहुत दूर है और हमसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और वो जो कॉन्वर्सेशंस हैं, या जैसे अभी ऋषभ ने बताया कि अलग अलग लोग वहां पर आके वो कॉन्वर्सेशंस करें और वो चीजें रिकॉर्ड हो, या वो मतलब नहीं भी होती लेकिन वहां पर वो कॉन्वर्सेशन करें, तो मुझे लगता है कि काफी आई मीन जब थॉट शेयरिंग की बात आती है तो ये बहुत अच्छा आई मीन एक चीज है जिसके थ्रू मुझे खाली उसमें खाली ये नहीं होगा कि हमारी मेंटल ग्रोथ कितनी होती है, मतलब क्योंकि हम किसी से बात करते हैं व्हेन वी शेयरिंग अवर थॉट्स, सो हम भी कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग वहां आएंगे, लोग वहां पे अपनी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हम लोग फिर अपनी लाइफ में और चीजों में उस चीज को ढालने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, जैसे अब ऋषभ ने जो बच्चों का एजुकेशन का शुरू किया, तो एक हमेशा होता है ना कि एक हिट चाहिए होता है, एक थॉट चाहिए होता है कि करना क्या है एक्चुअली में, मतलब व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू। तो जब टीशाला का था, तो जब मेरे को आज से 4-5 साल पहले जब मुझे ऋषभ मिला दिल्ली में, तो ये वहां पे वो कुछ कैटल वेटल और कुछ कप वगैरह ढूंढ रहा था। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि टीशाला है क्या, तो हम किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, और जब मैं मिली तो हम लोग एक कैफे में गए, और मतलब ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो थॉट डेवलप कैसे हुआ मेरे अंदर उस चीज को लेके। तो जब मैं मिली तो जिस म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, तो उसने बोला कि वो तो अभी कोई चाय वाय की शॉप डाल रहा है और वो यहाँ दिल्ली आता रहता है, और वो अभी यहाँ पे ना कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें टी से रिलेटेड, तो वो तेरे से डिजाइन करवाएगा, मतलब अपना आउटलेट। तो मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं मिली तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा, टीशाला, मतलब अपने आप में एक बड़ा क्रिएटिव सा नाम था। फिर बात हुई, सब मैंने ऋषभ से जब बात करी, तो मुझे फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एग्जैक्टली चीजें क्या हैं। इट्स नॉट अ कमर्शियल आई मीन रेस्टोरेंट, और इट्स नॉट अ कैफे कि हम उसको कमर्शियल कैफे या उसमें नाम दें। तो जब इनोवेशन स्टार्ट हुई, चीजें हुई, फिर हम बहुत बार मिले, बातें हुई, चीजें हुई, कई बार हमने फोन पे कनेक्ट किया थ्रू टी और सब चीजें, तो मेरे अंदर भी ना वो थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हुआ कि यार मतलब सही है। आई मीन अगर एक कनेक्टिविटी की बात करें या चीजों की बात करें तो बहुत सही चीज है। और उसके बाद ही अगर वो जो किड्स एजुकेशन वाली बात है, मैंने जब शुरू किया प्ररूप, तो उसके पीछे मतलब 80% जो एक मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ वो ऋषभ को देख के हुआ, और 20% ये था कि हाँ मुझे करना है, मैं करना चाहती थी, मैं कर भी रही थी, लेकिन हर एक चीज को करने के लिए एक विजन और एक वो चीजें बहुत जरूरी होती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो पॉडकास्ट वाला चीज मतलब जो करने का सोच रहे हो, मतलब बहुत अच्छा एक इनोवेटिव एंड आई मीन बहुत अच्छी अप्रोच है चीजों को लेके। और मुझे लगता है कि अगर मतलब ऑब्वियसली तुम हमेशा कुछ ना कुछ एग्जांपल सेट करते हो सबके लिए, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, और देखो चीजें आगे कैसे वर्कआउट होती हैं, तो डेफिनेटली शायद हम भी यहाँ पर इस तरीके की चीजों को शुरू कर पाए। थैंक यू प्रियंका चीज़ों को शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और टीशाला में जो हमारा ये पॉडकास्ट स्टूडियो है, उसमें बेसिकली जो अभी लास्ट में प्रियंका ने बताया कि हाँ जो कन्वर्सेशन होती है उसमें आइडियाज़ शेयर होते हैं, और आइडियाज़ जब शेयर होते हैं तो चीज़ें पता चलती हैं कि हम किस वे में जा रहे हैं।
जैसे कि एक का एग्जांपल है कि बहुत साल पहले या कुछ 200-400 साल पहले ही जब अमेरिका जब बिल्ड हो रहा था तो लोग बताते हैं कि वहाँ पे वाइन कल्चर या बियर कल्चर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जब उन्होंने शिफ्ट किया कॉफ़ी की तरफ, तो वो कॉफ़ी कल्चर जब वहाँ पे प्रमोट होता है तो लोग आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, फिर देखते हैं कि अच्छा क्या चीज़ें हैं जिस पे बेटर की जा सकती है, किस पे वर्क किया जा सकता है। इस जस्ट अ स्टोरी, बट मैंने कहीं पे ये स्टोरी देखा था तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए पहले चीज़ें क्या होती है कि कन्वर्सेशन के रूप में स्टार्ट होती है, लोग आपस में बातें करते हैं, फिर वो रिएक्ट करते हैं कि अच्छा चीज़ें ऐसी हैं, वो कैसे ठीक हो सकती हैं, या क्या चीज़ें पहले से ही ठीक है जो हमने छोड़ दिया है उसको कैसे वापस से ठीक कर सकते हैं। तो एक कन्वर्सेशन होता है, और कि हेल्दी कन्वर्सेशन जब भी होता है तो हम लोग किसी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टीशाला का पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे हमारे आसपास के जो भी लोग अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं वो साथ में कोलैबोरेट करें, और किसी भी एक ऐसे टॉपिक पे या किसी भी एक ऐसे इशू पे साथ में वर्क कर सकें, ताकि चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से आज की टाइम के हिसाब से उसको बेहतर किया जा सके, या और भी चीज़ों को उसको कैसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। और पॉडकास्ट ये ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपस में लोग कोई जब तक कोई मीडियम नहीं होता तब तक लोग आपस में कनेक्ट करने से पहले उसको बात करनी पड़ती है कि एक मीडियम हमारे पास होना चाहिए ताकि लोग आपस में कनेक्ट कर सकें। तो टी शाला में भी टी भी एक मीडियम है कि जब आपस में बात करनी हो तो अगर चाय होगी तो लोग आपस में कनेक्ट करेंगे और फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। और प्लस एक पॉडकास्ट में भी इसके पीछे यही एक मोटिव है कि टी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, बस उनको जब लोगों को लगेगा कि हमारी चीज़ों को रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आजकल मोबाइल और वीडियोस शेयरिंग का और ऑडियो का या इमेजेस शेयरिंग का जो एक ट्रेंड है, तो उसमें लोगों को जब पता है कि हमारी चीज़ें शेयर भी होने वाली है तब वो कनेक्ट करने में और ज़्यादा उनको लगेगा कि ठीक है हमें ये करना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप कनेक्ट करें, चीज़ों को शेयर करें, ताकि हम वहाँ पे कोई भी चीज़ जो करने वाले हैं तो वो ईजी लोगों तक पहुँच भी सके और लोग उसमें अपने थॉट्स को भी हमारे साथ शेयर कर सकें, ताकि हम उस चीज़ों को और भी बेहतर कर सकें। तो अभी सुगंध अभी हमारे साथ लास्ट में अभी जुड़ा हुआ है। तो सुगंध मुझे लगा कि कुछ चीज़ें इसको अभी क्लियर हुई होंगी, और मैं चाहूँगा कि वो भी अपना चीज़ों को बोले। और लास्ट वीक सुगंध ने मेरे पास कॉल की थी कि अच्छा ये पॉडकास्ट वाला क्या है, जब तक पॉडकास्ट नहीं होता है तब तक हम लोग कहीं भी जाके क्या नहीं बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी तो बात कर सकते हैं, खुले में बात कर सकते हैं, उसके लिए तेरा स्टूडियो क्या, हम तो मुझे स्टार्ट करना है ऐसे करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वो तो मैं वो स्पेस एक डेवलप कर रहा था, इसलिए मैंने बोला कि मैं उस स्पेस को ऐसा यूज़ करूँगा और वहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो कन्वर्सेशन का वही मतलब है कि जब हम आपस में एक हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे अपने किसी फ्रेंड से हो या किसी भी हो, तो अपने इस तरह के कामों को शेयर करना, जब आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो तो उसका एक अलग मज़ा होता है। वो सेल होती है नहीं होती वो अलग मैटर है। तभी आप देखो कि जो पहले कारपेंटर वगैरह होते हैं या पेंटर वगैरह होते हैं वो फुली सेटिस्फाई होते हैं। उन्होंने एक कुर्सी डिज़ाइन कर ली, अपने हाथों से बना ली, 2 दिन में बनाई, 4 दिन में बनाई, तो बनाने के बाद आराम से ऐसे लेट जाते हैं कि बस हो गया काम हो गया, देखते हैं पेमेंट मिलेगा कि नहीं। तो एक सेटिस्फैक्शन आता है जब आप अपने इमेजिनेशन से अपने हैंड को वर्क करते हो तो उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। प्रियंका भी जब ड्राइंग तुम कंप्लीट करते हो तो एक उसका अलग मज़ा है। पर जब तुम एक पेंट करोगे या अपने ऑफिस के लिए जो तुमने बहुत सारे छोटे छोटे जो कार्ड्स अभी पेंट किए हुए हैं, तो वो पूरे उस ऑफिस में सबसे मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगी तो उसमें जो सारे वो कार्ड्स टंगे हुए हैं ना, तो वो जब वहाँ पे कैमरा जाता है तो लगता है कि हाँ यार ये मस्त है। तो ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है आप उसमें किसी चीज़ को खुद से क्रिएट करते हो, खुद के लिए क्रिएट करते हो, तो वो उसका एक असल में एक अलग ही मायने होता है। सुगंध भी जब सुगंध जो है गिटार बजाता है कभी कभी, ठीक है, तो ये उठा उठा के सुनाता है। तो जाहिर सी बात जब कोई अपनी चीज़ क्रिएट कर रहा होता है तो वो बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट मोमेंट होता है उसकी लाइफ का। और वो चाहता है कि लोग, मतलब वो पहले तो खुद सुनता है, उसका एंजॉय करता है, फिर चाहता है, क्योंकि उसके अंदर वो जो एंजॉय जो होता है वो चाहता है वो शेयर करे, तुम भी एंजॉय कर लो, ये देखो मैं कर रहा हूँ तुम भी करो, मुझे इस चीज़ों में मज़ा आ रहा है। तो वो चाहता है उस चीज़ों को शेयर करना भी चाहता है। तो हमारा एक स्पेस ऐसा हो कि वो चीज़ लोगों को बताए कि यार लाइफ में कैसे किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। उसमें छोटी छोटी चीज़ों से किया जा सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। तो सुगंध नेक्स्ट तुम अपने थॉट्स को शेयर करो पॉडकास्ट स्टूडियो के बारे में भी और कुछ अपने बारे में भी। देखो ये जो तुम्हारा व्यू पॉइंट है, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ,
पॉइंट है जिस तरीके से तुमने इसको स्टार्ट किया है, और एक आर्टिस्ट की तरह तुम इसको लेना चाहते हो कि तुमने क्रिएट किया है और उसका कोई अगर वैल्यू हो, मोनेटाइजेशन वैल्यू हो तो ठीक है, नहीं हो तो चलेगा। लेकिन मैं इसको अलग अलग एंगल से मैं देखना चाहूंगा, और टी शाला को मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट से मैं कुछ कुछ बोलना चाहूंगा, और देखते हैं कि आप लोगों का इस पे क्या कहना होगा। देखो, पहला बात तो ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी सेटअप कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हमें मोनेटाइजेशन का कोई तरीका निकाला जाए तो अच्छा ही है। और अगर लोग जुड़ भी रहे हैं और अगर बहुत नॉमिनल प्राइस पे अगर वो कुछ सर्विसेज को अवेल कर सकें तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगा। अब जैसे देखो, जो तुमने बताया कि एक फोटोग्राफर की तरह, मतलब जैसे पहले फोटोग्राफर्स के पास लोग जाते थे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, उस तरह भी इसको हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कोई प्रोडक्ट किसी ने, अगर कोई लोकल एरिया है, मार्केट है, उसमें कोई प्रोडक्ट किसी ने डिस्प्ले करना है या अपने सर्विसेज के बारे में कुछ बोलना है, तो उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है, और आपके पास जो स्पेस है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इन सब चीजों को किया जा सकता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि देखो, हमारे पास एक एस्टैब्लिशमेंट हो गया, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत किसको इसको हो सकती है, ठीक है, वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पता नहीं है। ये लोगों को पता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, लोग करना क्या चाह रहे हैं, और अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे। तो मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगा कि अगर कुछ भी तुम ऑफर करना चाह रहे हो सर्विसेज, तो तुम ऑफर करो जरूर, ठीक है, जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें लगता है कर सकते हो, जिसका इसका लगता है तुम्हें मार्केट है, वो तो तुम ऑफर कर ही सकते हो। एक एडवर्टीजमेंट नहीं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोगों को तुम बता सको कि क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और टी शाला किस लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सर्विसेज अगर कुछ आप दे रहे हैं तो आपके कस्टमर्स होने चाहिए, ठीक है, कस्टमर्स को पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए कस्टमर्स और आपके बीच में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें ये आइडियाज खुद पब्लिक से या कंज्यूमर से उठाने पड़ेंगे। ये इस टाइप का सोच होना चाहिए कि वहीं से आइडियाज आएंगे कि हमारे टी शाला को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला बात ये है कि हमें ओपन रहना पड़ेगा, जो हम ओपन हैं। और दूसरा बात ये है कि हमें किसी तरह कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे है जो स्टैब्लिश करेंगे, इसके ऊपर मैं आऊंगा दोबारा। तो इलाहाबाद में रह करके, इलाहाबाद का ही अगर हम इस एक छोटे शहर के बारे में अगर कुछ इस टाइप का कॉन्ग्रीगेट करें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा हमारा प्लेस है, और जो भी टारगेट एरिया या फिर टारगेट कस्टमर्स है वो बहुत ही अच्छा है। तो बात ये है कि मुझे ये लगता है कि आपको क्या करना चाहिए कि लोकल स्तर पे, लेवल पे, ठीक है, आप जितने भी लोगों को जानते हैं, जितने भी अगर कुछ लोकल जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसा मीडिया, कोई जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है जिनका लोकल पेज होता है, तो उस लोकल पेज में वो छापते हैं ना कि क्या हो रहा है, हिंदी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो आप कांटेक्ट पहले बनाइए, और ये जितने भी न्यूज आप डालेंगे, मतलब जो भी न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर में या किसी दूसरे, अब देखो क्या है, न्यूज़पेपर तो दिन में एक बार आता है ना, तो वो अगले दिन सुबह में ही आएगा। और वेबसाइट पे भी जाके आज तो कोई पढ़ता नहीं है न्यूज को, कोई भी नहीं देखता है जाकर के कि चलो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के रीजनल न्यूज निकालते हैं और वहां पढ़ते हैं। तो बात है कि ये छोटा सा गैप बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, ठीक है। जैसे मैं भी अभी कहीं पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे न्यूज का पता तभी चलता है मेरे लोकल शहर के बारे में जब मैं अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। तो अगर एक ऐसा होता इलाहाबाद बज़ नाम का, जहाँ पे वो एप्लीकेशन नहीं है, मान लो कि एक फेसबुक पे एक पेज है, और मैं जब भी फेसबुक पे डाल रहा हूँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि आजकल हम लोग को 80 to 90% जो भी न्यूज मिलते हैं वो न्यूज हमें सोशल मीडिया से ही मिलते हैं, ठीक है। फेसबुक पे किसी ने डाला है, या फिर हमने जैसे ब्राउजर खोला तो ब्राउजर पे उसको न्यूज आ गया, तो बहुत लिमिटेड है हमारे पास जो न्यूज आ रहा है। तो हमारे वो एरिया है जहाँ पे जरूरत है, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम गैप फिल कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप के आप न्यूज, ठीक है, आप डालेंगे एक प्लेटफॉर्म बना करके, और उसको कोशिश ये करेंगे कि इलाहाबाद के इलाके में ही ये थोड़ा फेमस हो जाए, धीरे धीरे लोगों को पता चले, तो वहां पे कस्टमर्स आ जाएंगे और लोग देखेंगे, ठीक है, हमारा टी शाला का नाम ज्यादा होगा, और टी शाला को लोग किसी एक तरीके से ही देखेंगे कि अच्छा ये वीडियो बनाने वाली जगह है। ये इस तरीके से देखने लगे हैं कि कुछ भी अगर किया जाए, कुछ भी अगर मेरे पास जरूरत है, तो उस जरूरत की पूर्ति के लिए हो सकता है मेरे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, या जो भी सर्विसेज या जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो हो सकता है टी शाला मुझे प्रोवाइड करना का पॉसिबिलिटी हो। तो अगर ये सोच अगर ये डेवलप हो जाए, ठीक है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। और देखो इस सोच के डेवलप होने से क्या होगा कि अब चाहे बर्थडे हो, ठीक है, बर्थडे एक बना है, बर्थडे पे किसी बच्चे को आके कुछ प्रमोशन करना है, तो हो सकता है वो अगर वो एक छोटा सा वीडियो ही बनाना चाहता है कि आज कल मेरा बर्थडे है, मेरे दोस्त
को इनवाइट। तो पहले लोग लिखते थे, कार्ड भेजते थे, लेकिन ये नया तरीका है। और अगर छोटे से प्राइस पे लोग तो टी शाला में आकर के इस पॉडकास्ट का फायदा उठा के एक छोटा सा वीडियो बना करके इस वीडियो को अगर वो अपने दोस्तों को शेयर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल हुआ ये। तो उसी तरह कोई प्रोडक्ट भी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, सर्विसेज हो गया, कोई नया एंडोस्कोपी का एक नया मशीन लेके आया है कोई डॉक्टर, तो वो डॉक्टर बताना चाहता है कि हमारे पास एक नया मशीन आ गया है जो कभी भी अवेलेबल नहीं है दूसरी जगह पे इलाहाबाद में। तो इन सब चीजों के बारे में मतलब कम्युनिकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हम लोग बहुत यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम हर अलग अलग चीजों करें। हम ऐड भी बना सकते हैं किसी का, हम किसी का इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे भी, कुछ क्रिएटर्स भी डाल सकते हैं, और हमारा ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस अगर हम डालें, अगर कोई न्यूज भी डालना है तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाल देंगे उसमें। और मुझे लगता है ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोलना चाहते हैं आप लोग इसके बारे में? हाँ, बहुत मुझे लग रहा है कि सुगंध असल में पहले राइटर है, तो ये पहले मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर के लिए भी लिखता रहता था, फ्रीलांसिंग भी लिखता था, पहले जॉब भी इसने कई साल की है। तो इसने अपना सारा एक्सपीरियंस जो है कैसे चीज़ों को, कस्टमर को ऐसे करके सुगंध देखो मुझे लगता है ये है कि कैसे जो अभी प्रोफेशनल फील्ड में या अलग अलग फील्डों में, एजुकेशन के फील्ड में हो या किसी भी ऐसे फील्ड में जो वो काम कर रहे हैं, प्लस उनकी जो नॉलेज है, उस नॉलेज को लेकर हम लोग आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किन चीज़ों को एजुकेशन के सेक्टर में इसको कन्वर्ट करके एजुकेशन के लिए, नई एजुकेशन में जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे ट्रेंडी और यूजेबल बना सकते हैं। जैसे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी स्किल्स सॉफ्टवेयर के थ्रू हो या लर्निंग स्किल्स में हम लोग स्किल्स को डेवलप कर सके। एक नॉलेज शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। जो ये एक न्यूज़ वाली इंडस्ट्री है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की इंडस्ट्री है। I like कि सुगंध has this business perspective, और किसी भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि यार कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, एट द एंड मोनेटाइजेशन अगर नहीं हुआ, राइट। सो बेसिकली आज जो सुगंध ने शेयर किया, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेसेस से जुड़ा रहा हूँ, तो शुरू में मेरा भी रोहित के साथ यही कॉन्वर्सेशन होता रहता था कि भाई काम कर रहे हो, व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल, राइट। हम हमेशा से ये देखते हैं कि भाई काम कर रहे हो तो एट द एंड कहाँ से पैसा आएगा, सस्टेनेंस कैसे करोगे, ग्रो कैसे करोगे। तो बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रोहित का मेरे को ये नजरिया समझ में आया ना कि रोहित बेसिकली एक आर्टिस्ट है, सॉरी मैं रोहित कह रहा, मतलब ही इज ऋषभ, राइट, सो यू कैन कॉल हिम। सो ऋषभ का नजरिया है कि उसका मतलब वो एक आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट ये देखता है कि मैं इम्पैक्ट क्या लेकर आ रहा हूँ अपने आसपास में, ठीक है। तो ये उसकी तरफ से प्रेजेंट करने का तरीका है कि एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर उसकी तरफ, या फिर कोई अपने एरिया में ही अलग तरीके से कुछ क्रिएट करना चाहता है तो उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो। बिकॉज हर जगह पे क्या है, हर जगह पे कोई ना कोई चीज सेल करने के लिए तैयार बैठा है कि तुम आओ मेरी जगह पे, कनेक्ट हो और ये वाली चीज यहाँ से लेके जाओ इवेंचुअली, ताकि मेरा कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। पर एक प्लेटफॉर्म जहां पर बंदा सिर्फ सुकून से 4 मिनट बैठ सके और अपनी चीजें शेयर कर सके अपने ही जैसे लोगों के साथ, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, तो वो एक तरह का कुछ प्लेटफॉर्म टी शाला के थ्रू प्रेजेंट करने की एक कोशिश है, राइट। यस, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये किचन भी अवेलेबल रहेगा और अलग अलग फ्लेवर्स की चाय, मैंने भी कई सारी चाय खरीद के रखी हुई है घर पे, मैं खुद से ही बनाता हूँ। बाद में बेचने के लिए बना लेंगे। मैंने कलेक्शन दिखाया। तो कमिंग बैक टू दिस समरी पॉइंट कि अभी जो हमारा फोकस है वो है कि एक प्लेटफॉर्म बनाने की जहां पर ये सारे क्रिएटिव लोग अपने अपनी फील्ड में, भले वो बिजनेस कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, पर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। वो सिर्फ कॉमर्शियलाइज नहीं करने की कोशिश करें, जैसे प्रियंका ने बोला, राइट, वो जीवन को जीने की कोशिश करें हम अपने अपने तरीके से। तो उन सब के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे बने, राइट। सो पॉडकास्ट स्टूडियो इन जनरल जैसे हम समराइज करने की भी कोशिश करते हैं, हमने जो चीजें यहाँ पे शेयर करी कि पॉडकास्ट स्टूडियो टी शाला के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो क्रिएटिव लोग हैं आ करके कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हम वास्तव में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी जो यादें हैं जो हमने बहुत दिनों से अलग अलग जगह पे बिखरी हुई है, जैसे मैं भी कभी ड्राइव पे देखता हूँ तो पुराने फोटोग्राफ्स दिख जाती है जो सिंक हुई पड़ी थी अलग अलग फोन्स में, तो बड़ा अच्छा लगता है। आजकल गूगल जैसे एक कोलाज बना के दिखा देता है। तो हम अपनी चुनिंदा यादें या फिर कुछ लोगों के साथ कॉमर्शियली मतलब
कनेक्ट करके एक सिंपल कोलाज जैसा वीडियो बना लें, सो दैट कैन बी अ वंडरफुल थिंग, जो कि आज से हम 10 साल बाद, 20 साल बाद या फिर हमारे अगली जनरेशन उसे देखेंगे और वहां से निकल के आएगा कि वाओ, रोहित जैसे, ऋषभ जैसे, प्रियंका एंड एवरीवन वर डूइंग समथिंग लाइक दिस एक टाइम पे, और उसका आज ये रिजल्ट है। यहाँ पे जस्ट वन एड ऑन कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके कुछ 5-7 साल बाद एक 20 इयर्स के बाद, लाइक 67 में एक मूवी बनी थी आई एम 20 करके, वो देखना आप लोग। वहां पर उन्होंने ये बताया था कि वो कैसा फील करते हैं उस समय, ठीक है। तो और उन लोगों का मतलब उनके नजर में भविष्य क्या होने वाला था। फिर अब रिसेंटली उस मूवी को जब रिव्यू किया जा रहा है कि उन्होंने 50 साल पहले क्या सोचा था कि क्या होगा भविष्य भारत का, जब वो रिव्यू किया जाता है तब मजा आता है कि कितनी चीजें सही हुई जो हमने एंटिसिपेट करी थी, राइट। तो इसी तरह की आज की कुछ कॉन्वर्सेशन है जो कि फ्यूचर में जब रिव्यू की जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। एंड देन लास्ट में जब हमने सुगन से डिस्कस किया तो ऑब्वियसली वो नया एस्पेक्ट निकल के आया कि हम मोनेटाइजेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे,